दोस्तों नमस्कार। और 19 अक्टूबर का दिन हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। और मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। दोस्तों, पटाखों की आवाज भारत के हर गली हर मोहल्ले से आनी शुरू हो गई है, क्योंकि आज छोटी दिवाली है। और छोटी दिवाली के साथ साथ नरक चतुर्दशी भी आज मनाई जा रही है। दोस्तों, जैसा हमने कल भी जिक्र किया था कि भारत में त्योहार मनाए जाते हैं और ज्यादातर त्योहार हमारे धार्मिक कथाओं से संबंध रखते हैं, और कुछ प्रकृति के त्योहार भी होते हैं, और कुछ पारिवारिक, और कुछ सामाजिक, और कुछ त्योहार हमारी पुरानी मान्यताओं या सभ्यताओं को लेकर मनाए जाते हैं। और दिवाली का त्योहार आ चुका है 20 और 21। आज छोटी दिवाली है। और दोस्तों, कितनी भव्य की बात है कि अयोध्या, जहां श्री रामलला का जन्म हुआ था, वहां पर आज 28 लाख दिए जला के रिकॉर्ड कायम किया है। 28 lakhs lamps were lighted in अयोध्या। और अब ये योगी जी का बल है, उनकी सोच है कि 28 लाख दिए जलाना कोई आसान काम नहीं है। और अयोध्या नगरी आज पूरे दीपों से जल गई थी। हालांकि दोस्तों, आज तो छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली होगी। कल और ज्यादा पटाखे जलाए जाएंगे। और आज इस कार्यक्रम में मैं आपको छोटी दीपावली की भी बधाई देता हूं सबको। और कल जो हमारी बड़ी दीपावली रहेगी उसकी भी बधाई। भगवान श्री राम का लंका से सीता सहित वापसी अयोध्या आगमन, लोग प्रसन्न हुए, दिए जलाए गए और दिवाली मनाई गई। दोस्तों, भगवान श्री राम से पीछे का इतिहास तो हमको मिलता नहीं है। विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, और उससे पहले कुछ वैदिक या पूर्व वैदिक काल की कुछ मान्यताएं रही होंगी। लेकिन भगवान श्री राम की जो छाप और संस्कृति है वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया का जो रीजन है वहां तक फैली हुई है। और राम की संस्कृति ने पूरे भारत को एक तारतम्य में बांधा हुआ है। दीपावली दोस्तों उसी हर्षोल्लास का प्रतीक है। राम की महिमा, राम का गुणगान, राम का चरित्र वाल्मीकि जी ने जब लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी श्रीलंका तक राममय कहानियां, इंसिडेंट्स, किस्से, राम की महिमा का गुणगान, राम के गुणों का गुणगान, और पूरी हमारा जो वांग्मय शास्त्र रहा है वो भगवान श्री राम के इर्द गिर्द घूमता है। और पूरी शक्ति राम भगवान से ली जाती है। और राम राज्य की परिकल्पना, सत्य की परिकल्पना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना, ये सब वो बातें हैं जो भारत को इतने वर्षों के बाद भी तटस्थ रूप से खड़ा रखती है।
दोस्तों, आज मोहन भागवत जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख हैं, मुंबई में किसी कार्यक्रम में आज वो अपना उद्बोधन दे रहे थे। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर बोली कि आज पूरा विश्व विनाश की तरफ बढ़ रहा है और जो 3 महाशक्तियों के लीडर हैं वो तीनों बेलगाम हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो अकेले ही नेता हैं, संगी साथी उनके साथ कोई नहीं, और शी जिनपिंग चाइना के, और उधर से इजराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने पूरी गाजा को तबाह कर दिया है। कोई 1 लाख से ऊपर गाजा में लोग मारे गए हैं, किल्ड, दे हैव बीन किल्ड। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माताएं, बुजुर्ग, यानी गाजा का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापन किया जा रहा है। जो लोग वहां के बाशिंदे थे उनको मार दिया गया, वो रेस खत्म हो गई है। इतनी हैवी बम्बार्डमेंट, मेरा ख्याल 2.5 साल तो हो गए हैं गाजा युद्ध को, और अब जितने मकान थे वहां पे, बिल्डिंग्स, उनको भी टारगेट करके ध्वस्त कर दिया गया है। और अब वहां पे इजराइल जो है पुनर्निर्माण करेगा। कौन किसके साथ है ये अलग विषय है, लेकिन मानवता के ऊपर प्रहार करना ये एक अलग विषय है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और मोहन भागवत जी ने आज कहा कि समूचा विश्व विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है। युद्ध, लड़ाई झगड़े, न्यूक्लियर वॉर्स, अटैक्स, मिसाइल्स, और अब तो पिछले 2-3 साल में तो ये युद्ध बड़े बढ़ गए हैं। पिछले कल परसों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे आक्रमण किया, 3-4 क्रिकेटर मार दिए अफगानिस्तान के। डोनाल्ड ट्रंप ने जो परसों गाजा में युद्ध विराम कराया था इजराइल और हमास के बीच, आज वो फिर से शुरू हो गया है। और यूक्रेन और रशिया तो पिछले मेरा ख्याल 3-3.5-4 साल से लड़ ही रहे हैं। मोहन भागवत जी ने कहा कि पूरा विश्व आज विनाश की तरफ अग्रसर है, केवल भारत ही एक रास्ता दिखा सकता है। और जब उन्होंने ये कहा तो हम उसकी विवेचना और विश्लेषण करते हैं कि भारत कैसे रास्ता दिखा सकता है। दोस्तों, भारत जहां बरगद के पेड़ की पूजा, पीपल के पेड़ की पूजा और पेड़ काटने से पहले या सब्जी तोड़ने से पहले नमन करते हुए इजाजत ली जाती है कि हम आपको अपनी बेल से, वृक्ष से अलग कर रहे हैं, हमें अनुमति दी जाए। प्रकृति के सारे हम देवता का पूजन करते हैं, वरुण देवता, इंद्र देवता, जल देवता, हर एक की पूजा भारत में की जाती है। और तो और वनस्पति, जीव जंतुओं की भी, उनको भी हमने अपना आराध्य माना है। यानी भारत में हर चीज की पूजा की जाती है। यानी एक नॉन वायलेंट अप्रोच, अहिंसक अप्रोच भारत की हमेशा रही है। सामंजस्य का वातावरण भारत का रहा है, सबके साथ इत्मीनान से बातचीत करके। और जब ये एटीट्यूड भारत का है तो इसलिए भारत इतने लंबे समय तक इस किस्म की दुनिया में सरवाइव कर पा रहा है। कोई 5-6 हजार वर्ष भारत तटस्थ रूप से खड़ा है। हम पे आक्रमण हुए, भारत ने उनका जवाब भी दिया, और लेकिन अपनी हैसियत को हमने नहीं खोया है। भारत माता आज भी वहीं पर वैसे ही उसी रूप में खड़ी है जिस रूप में उसका आगाज हुआ था। इसीलिए मोहन भागवत जी ने कहा कि जहां विश्व विनाश की तरफ बढ़ रहा है, केवल भारत ही
अपने चरित्र से, अपनी नैतिकता से, अपने संस्कारों से, अपनी अपनी जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट्स से दुनिया को एक नई रोशनी हमेशा दिखाता चला आ रहा है और भविष्य में भी दिखाएगा। इसलिए जब हम दिवाली की बात करते हैं दोस्तों, तो हम भगवान श्री राम की बात करते हैं, जिन्होंने वादे निभाए, अहिंसा का सहारा लिया, अन्याय को कुचला और बलिदान दिया, करुणा से बड़ा हृदय दिखाया, वगैरह वगैरह। यानी रावण से भी उन्होंने शिक्षा लेने का प्रयास किया। जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा था रावण के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए कि अंत में रावण क्या बोलता है। लक्ष्मण जी गए, उनके चरणों के पास बैठे और ऐसा वृतांत आता है कि शुभ्रस्य शीघ्रम और अशुभ्रस्य कालम, यानी जो शुभ चीज है उसको तुरंत कर दिया जाए और जो अशुभ है उसको टाल दिया जाए। ये रावण का संदेश था। इसीलिए दोस्तों, हमारे दिमाग में जहां भी हमको लगे कि यहाँ अच्छा हम कर सकते हैं, शुभ कर सकते हैं, हमको तुरंत कर देना चाहिए और जो अशुभ है उसको टाल देना चाहिए। चाहे वो गाली गलौज है, लड़ाई झगड़ा है, बदले की भावना है, वगैरह वगैरह। हमको लगे कि शुभ है, तुरंत कर डालो। इसलिए भारत का जनमानस भगवान श्री राम की स्तुति करता हुआ पूरा देश हमारा आगे बढ़ता है। राम के मंदिर, सीता माता के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, भगवान विष्णु के मंदिर हर जगह विराजमान है, जहां लोग आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। भारत का मन इतना शांत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म है, यहाँ पे भौतिकवाद या मटेरियलिज्म नहीं है। और जब आध्यात्म होता है तो आध्यात्म से मन शांत होता है, प्रगतिशील होता है और अहिंसक होता है। और अब भारत में चीनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच और उससे पहले कुषाण और खिलजीज, तुगलक्स, सूरीज, न जाने कितने लोग भारत में आए, पर भारत ने सबको शरण दी, अपनाया और सबको साथ आगे बढ़ाया। इसीलिए आज जो मोहन भागवत जी ने कहा कि दुनिया के पास जो संदेश है वो करुणा का, मैत्री का, भाईचारे का भारत के पास है। आपकी जानकारी के लिए, दुनिया को भारत ने बौद्ध धर्म दिया, जैन धर्म दिया और दोस्तों हिंदू धर्म तो सत्य, सनातन, शाश्वत है ही है, लेकिन इसी से जो ब्रांचेस बौद्ध धर्म और जैन धर्म की पनपी और बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया में फैला और आज भी है। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने सुपुत्र को कोने कोने में भेजा। उन्होंने पुत्र या पुत्री को चीन की तरफ भेजा और दूसरे पुत्र या पुत्री को आपका ये हमारा नीचे थाईलैंड, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में चींटी को मारना भी महापाप है। आदमी की बात तो बहुत दूर की बात है। और आज भी ये धर्म, जो धर्म दया पे खड़ा होगा वो हमेशा टिका रहेगा। और सौभाग्यवंश हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म जो है वो दया, करुणा, आपसी भाईचारे पे टिके हैं, इसीलिए फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम भगवान श्री राम को याद करते हैं, जिनकी वजह से छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और एक हिमाचल में तो बूढ़ी दिवाली भी आती है, जो कि निर्मंड में मनाई जाती है। और कुछ सिरमौर का इलाका जो गिरी पार का है, बूढ़ी दिवाली जो है वो
हमारी असल दिवाली से 1 महीने के बाद मनाई जाती है, इसीलिए उसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं। और आज दोस्तों नरक चतुर्दशी भी है। भगवान श्री कृष्ण वो खुद भी विष्णु का अवतार थे और पूरा ब्रह्मांड अपने में वो आत्मसात लिए चलते थे। उन्होंने नरकासुर का वध किया। इसी खुशी में आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी मनाया जाता है। आज दिए जलते हैं दोस्तों, और दिए जलने का अभिप्राय ये है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय, यानी हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाया जाए और असत्य से सत्य की तरफ। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जबरदस्त कपलेट है और पूरे जीवन का निचोड़ इन 2 पंक्तियों में है। हमेशा हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहिए और असत्य से सत्य की तरफ, सत्य की खोज, सत्य बोलना और चीजों को प्रकाशित करना। और चीजों के प्रकाशित करने के लिए दिया जलाना पड़ेगा। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमको दिया जलाना होगा। और आज अयोध्या में तो योगी जी ने 28 लाख दिए जलाए, 28 लाख रिकॉर्ड कायम किया है। पूरी अयोध्या जो है वो जगमगाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब दीपो भवो, हमको अपना दीप स्वयं जलाना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा जो तेल डालेगा हमारे दिए में, कोई नहीं आएगा जो चिंगारी देगा हमारी बाती को। ये प्रयास हमको स्वयं करना पड़ेगा। अब दीपो भवो, गौतम बुद्ध ने कहा था, लेट्स लाइटन आवर ओन लैंप। और उससे जो प्रकाश होगा वो प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। मैं आप सबको नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और कल बड़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे बहुत से मित्र कार्यक्रम में जुड़े हैं। कृष्णा शर्मा जी को नमस्कार, हैप्पी दिवाली, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच। भूपराम वर्मा जी आदरणीय नमस्कार। आज कल आपने पूरा हिमाचल प्रदेश घुमा दिया है, जगमगा दिया है, और यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स। अन्याय को सहन ना करना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ही हमको सिखाया था, और शायद उसी के आचरण स्वरूप आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की भी आपको हार्दिक बधाई। हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी को हरिओम, जय श्री राम, नमस्कार। कैसी हैं योगेश्वरी जी आप? प्रिंसिपल है हमारी आई एम सॉरी राघव पब्लिक स्कूल, और आपके पूरे स्कूल को भी हैप्पी दिवाली योगेश्वरी जी। और यशवंत वर्मा जी जुड़े हैं, नमस्ते, हैप्पी दिवाली डियर यशवंत जी। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। नंदलाल भंडारी जी फ्रॉम धरोड़ा, छोटी दिवाली की बधाई, बड़ी की भी। मनु जी नमस्कार। देखिए, आज हम सब लोग छोटी दिवाली मना रहे हैं और कल बड़ी दिवाली है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दोस्तों आपको मालूम है, दिवाली के अवसर पर वो कहीं ना कहीं नई जगह पे जाते हैं। कारगिल जाते हैं, कई बार हिमाचल के किन्नौर में आते हैं, कई बार जम्मू कश्मीर जाते हैं। कल वे गोवा जाने वाले हैं, और गोवा में तो मेरा ख्याल नेवल एकेडमी, नेवल सोल्जर्स यानी इंडियन नेवी के साथ वो दिवाली मनाएंगे। मनु जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई। और हीरतीराम चौहान जी को जय श्री राम, हमारे मित्र हैं, गुड टू सी यू। बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आप आज जाया करिएगा। रेशम सांकेन साहब, हाउ आर यू? दिवाली की आपको भी बधाई और आपके पूरे परिवार को, साथियों को नमस्कार। हितेंद्र शर्मा जी, आचार्य हितेंद्र शर्मा जी जुड़े हमारे साथ। भागवत में व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं। दिवाली की अनंत शुभकामनाएं। दिवाली मीन्स चारों तरफ प्रकाश हो, रोशनी हो, दिए जला के हो, या अच्छी बातें करके हो, या फिर प्रवचन करके हो, जैसे हितेंद्र शर्मा जी करते हैं।
माही नेहरू जी को भी हैप्पी दिवाली। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से जुड़ चुके हैं, नमस्कार, दिवाली की बधाई सबको बहुत बहुत। धैर्य भंडारी यू छोटी दिवाली की बधाई। पविता शर्मा जी राम राम, जय सिया राम। राजेंद्र सिंह वर्मा जी कपूरथला से जुड़ चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत प्रबंधक के शुभ पद को सुशोभित कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली। ओके नालदेहरा, वंडरफुल, यू आर हियर इन अ प्लेस, नालदेहरा इज अ वंडरफुल प्लेस। आपका स्वागत है हिमाचल की ठंडी वादी में राजेंद्र जी। तिलक राज वर्मा जी परिवार सहित आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देश की राजधानी दिल्ली से वापस आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलने के बाद, और विश्वास है कि आपकी मुलाकात प्राकृतिक खेती पर अच्छी रही है। और जब मैं घर आऊंगा तो आपसे मिलूंगा और आपके पास जरूर एक दिन 1-2 घंटे के लिए आपकी प्राकृतिक खेती को देखने का प्रयास करूंगा। राजू राजपूती ग्रेट, नमस्कार, हाउ आर यू माय डियर। दीवान जी को नमस्कार, दीवान जी छोटी दिवाली बड़ी दिवाली की बधाई। रीटा भारद्वाज जी को नमस्कार, और शील गांव की समस्त जनता जनार्दन को, क्योंकि आप वहां की नेता हैं, रीटा जी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सूर्यवंशी टैगोर साहब रामपुर से जुड़े हैं, हैप्पी दिवाली, गुड टू सी यू, थैंक सो मच। आदरणीय भूपना वर्मा जी को भी दिवाली की बधाई। मनोज ठाकुर जी सरका घाट संधोल लिखते हैं, छोटी दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी परिवार सहित हमारी शुभकामनाएं। दीवान जी धन्यवाद बहुत बहुत। रीटा भारद्वाज जी हैप्पी दिवाली, दिए जलाएं, पटाखे चलाएं, लोगों को मिठाई बांटें और सबको अपनी शुभकामनाएं भी दें। छविंदर शर्मा जी हमारे लेक्चरर तेज तरार, नमस्कार, दीपावली पर्व पर बधाई। ज्योति गुप्ता जी राम से बड़ा राम का नाम, बिल्कुल राम से बड़ा राम का नाम। और ज्योति जी आपने लिखा तो मुझे भी कुछ याद आया, ये दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान की जी पूजा करते रहिएगा, वही राम से मिलाएंगे। ठाकुर दास जी हमारे प्रधान साहब हैं थली पंचायत के, राधे राधे, जय श्री राम, बधाई आपकी पूरी पंचायत को दीपावली के सुंदर त्योहार की। पुष्पा शर्मा जी हैप्पी दिवाली, नमस्कार। पुष्पा जी कैसी हैं, आपका संदेश मिला था, कार्यक्रम में बनते रहिएगा, आते रहिएगा, थैंक्स सो मच। सुरेंद्र वर्मा जी शकरोड़ी से जुड़े हैं, प्रदेश चालक संघ के अध्यक्ष। राज गौतम जी को बधाई, इनका अर्की स्कूल सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, ये इनके पुरुषार्थ का परिणाम है। और अमित जी हमारे कौंसल साहब हैं सुन्नी से, अमित गुड टू सी यू, और आपके भी परिवार सहित दिवाली की बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्कार। और अश्विनी मेहता जी गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली। मानिक द ग्रेट, गुड, एंड एंटायर जिंदल स्टील वर्क्स फैमिली को भी हमारी बधाई। और हमारे मित्र रविकांत जी भी पहुंच चुके हैं। रविकांत जी लिखते हैं कि गुरुजी आप मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छे प्रेरणा का स्रोत है, धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हुआ और मुझे प्रसन्नता हुई कि कहीं ना कहीं देखिए, हम सब लोग एक दूसरे से लगातार प्रेरणा लेते रहते हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, हम सीखते हैं, पता करते रहते हैं। और अगर आपको हमसे प्रेरणा मिलती है तो समझिएगा हमारा ये कार्यक्रम सार्थक है। धन्यवाद बहुत बहुत। यू आर ग्रेट मैन, या मैंने बोलता हूं ये सब बोलते हो। थैंक यू रविकांत जी, गॉड ब्लेस यू। दीपावली की आपको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बीच में मुलाकात करेंगे और ज्यादा आपसे बात करेंगे। और आपको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और हमारे मित्र सत्यपाल जी भी सरमाना गांव के रहने वाले हैं, सरमाना में पहुंचे या नहीं, आज भी कसौली में ही है, नमस्कार और आपको बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हंसराज खिमटा जी गुड इवनिंग, गुड टू सी यू, हैप्पी दिवाली। जगदीश शर्मा जी, हर वनस्पति द्रव्य में देवता का वास है, बिल्कुल यही भारत का संदेश है। भारत ने हर चीज में दिव्यता देखी है और भगवान के दर्शन किए हैं। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा,
सदियों रहा दुश्मन दुश्मन हमारा, हम बुलबुल इसकी ये गुलिस्तां हमारा। सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा, हम बुलबुल है इसकी ये गुलिस्तां हमारा। वंडरफुल। राजेश ठाकुर जी को नमस्कार, कैसे हैं राजेश जी? बड़े धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं और अक्सर धार्मिक यात्राएं करते रहते हैं, और समाज में भी जहां कहीं छोटा मोटा काम होता है मैं देखता हूं राजेश ठाकुर जी सबसे पहले हाथ बटाने के लिए अपनी टीम के साथ खड़े होते हैं। राजेश ठाकुर जी लिखते हैं कि इस छोटी दिवाली पर हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी और आपके पूरे परिवार को। दीपों की चमक आपके मार्ग को रोशन करे। धन्यवाद। सभी का मार्ग आपका भी प्रशस्त हो और आपके हृदय में खुशियां भर दे। धन्यवाद। इस छोटी दिवाली पर आपका घर हंसी से, आपका मन सकारात्मक से, आपका जीवन शांति से भर जाए। आपको दियों की तरह उज्जवल, मिठाई की तरह मधुर, रंगोली की तरह जीवन। छोटी दिवाली की शुभकामनाएं। राजेश ठाकुर जी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं, आईटी विभाग, भारतीय जनता पार्टी के। धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में आपने अपना संदेश लिखा है राजेश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसराज खिमटा जी, हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली। धन्यवाद बहुत बहुत। ललित द ग्रेट, हाउ आर यू डियर ललित? प्रणाम, हैप्पी दिवाली आपको भी। हरीश चंद्र हरीश जी को हैप्पी दिवाली। केवल राज वर्मा जी हमारे गुड़ साहब देवता साहब पंदोई के, और आपको भी पूरे क्षेत्र को आपके मार्फत प्रधान भी रह चुके हैं, और आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार भी। प्रवीण सहयोग साहब कार्यक्रम में आए हैं आज। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आज पहली बार कार्यक्रम में आए हैं। हमारे कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। धन्यवाद। राज गौतम जी हैप्पी दिवाली। प्रवीण जी आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश भारद्वाज जी जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, थैंक सो मच। भूपेंद्र ठाकुर जी को दिवाली की हार्दिक बधाई, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू। विजेंद्र कुमार जी हमारे मित्र हैं, जय श्री राम और दीपावली की बधाई। प्रेम भंडारी जी भी हैप्पी दिवाली और जय श्री राम का संदेश हमको दे रहे हैं। रमेश ठाकुर जी जय श्री राम। सुरेंद्र वर्मा जी को भी हैप्पी दिवाली, नमस्कार, हार्दिक बधाई। गीत कुमार जी, गीत जी कैसे हैं आप? देवनगर की सुंदर वादियों से। और गीत जी खुद भी धार्मिक आदमी हैं, पूजा पाठ स्तुति में व्यस्त रहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान भी क्षेत्र में करते रहते हैं। जय श्री राम। और जय श्री राम लिखने का तरीका इनका बहुत बढ़िया। इन्होंने पहले दो दंड लगाकर फिर जय श्री राम और उनको क्लब करके बहुत बढ़िया लिखने का अंदाज है। हम भी जय श्री राम अब ऐसे ही लिखेंगे। विनोद वर्मा जी हैप्पी दिवाली, थैंक सो मच। अक्षु वर्मा जी को हैप्पी दिवाली। अक्षु जी नमस्कार। और लेख राम वर्मा जी जय श्री राम। प्रकाश पर्व दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं आपको भी। मीनाराम शर्मा जी को नमस्कार। ग्रेस ऑफ हिमाचल, थैंक सो मच, ग्रेट, गुड टू सी यू, नमस्कार। शेर सिंह जी को जय श्री राम। दिनेश सुमन जी जुड़े हैं ठेउक से, दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आप सबको। और मीनाराम शर्मा जी लिखते हैं दिवाली की ढेर सारी बधाई आपको। आपको भी मीनाराम जी पूरे परिवार के साथ। राज गौतम जी को नमस्कार। और मुन्ना ठाकुर जी रेउक से, गुड टू सी यू। आजकल परवाणु पिंजौर में है, छोटी दिवाली की बधाई दे रहे हैं। राजेंद्र सिंह कश्यप जी, मदन कौशल जी दोनों हमारे मित्र हैं और दोनों हैप्पी दिवाली का संदेश दे रहे हैं। गोविंद चांडिल साहब को नमस्कार। हैप्पी दिवाली दोस्तों। दीपों का पर्व, मिठाई का पर्व, पटाखों का पर्व, रंगों का पर्व, आपसी भाईचारे का पर्व दीपावली में सबको जय श्री राम। और हमारे मित्र सुन्नी से नारायण सिंह जी जुड़े हैं और हमारे भाजपा के प्रदेश जिला उपाध्यक्ष लिखते हैं डॉक्टर साहब जी आपको और आपके परिवार को छोटी दीपावली की हार्दिक बधाई। बिल्कुल, आपको भी, आपकी बिटिया रानी को भी और आपके पूरे परिवार को। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि यह पर्व आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, सौहार्द, अपार खुशियां दे। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदा। धन्यवाद। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। नारायण सिंह जी धन्यवाद। जबरदस्त शब्दों का आपने
पिरोए हैं और संदेश दिया है, धन्यवाद। जोगेंद्र सिंह ठाकुर जी को भी दीपावली की नमस्कार, हार्दिक बधाई। बबलू जी, चेतराम जी हमारे मित्र कटार घाट से गुड इवनिंग। और मुल्ला ठाकुर जी रेउक से घर आया हूं, बिल्कुल आपके द्वारा आपकी पूरी पंचायत को, दीपावली की आपके परिवार को भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जब आप वापस लौटे तो शिमला में जरूर फोन करें, 5-10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन हम मुल्ला जी मुलाकात जरूर करेंगे। याद रखिएगा, जिस दिन भी आप वापस जाएं मुझे फोन करिएगा, मैं आपको मिलूंगा। धन्यवाद। अक्षु वर्मा जी लिखते हैं कि Sir, I want to know your opinions on a topic. You know how terrible the traffic situation in Shimla is these days during Diwali. बिल्कुल, it's terrible traffic. ट्रैफिक इज टेरिबल। पुलिस ध्यान नहीं दे रही है और कुछ गाड़ियों की भरमार और कुछ पुलिस का कम सरोकार, वो करते हैं दूर से ही नमस्कार, और सिचुएशन हमारी होती है खराब, जो लोग ट्रैफिक में फंसते हैं। और शिमला में एक तो अक्षु जी थोड़ा रोड्स भी तंग हैं और ट्रैफिक ज्यादा है और आउटलेट्स नहीं है। इफ वी कैन वेट इन ट्रैफिक, व्हाई कांट दीज VIPs? बिल्कुल, सच एज मिनिस्टर्स, other public officials who are elected by the people to solve their problems, wait in traffic too. If they don't experience our problems, how will they understand and solve them? सर, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? अक्षु जी, मेरा ओपिनियन ये है कि मैंने दुबई में देखा है, दुबई में सिर्फ जो आपकी एम्बुलेंस है या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, इवन कनाडा के मॉन्ट्रियल में भी मैंने देखा है, कोई VIP आगे दौड़ नहीं सकता है जैसे भारत में दौड़ता है। भारत में तो अगर कोई नेता, अभिनेता या कोई ऑफिशियल भी कार में नहीं होगा तो भी उनके ड्राइवर सायरन बजाते आगे निकल जाते हैं, बाकी गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ता है। और मजे की बात, शिमला में तो यही VIP गाड़ियां आगे जाके ट्रैफिक को रोक देती हैं, क्योंकि जब गाड़ी निकलेगी बीच से और सामने से गाड़ी आएगी तो ये गाड़ी रुक जाती है। मैं SP शिमला संजीव गांधी जी से भी सिफारिश करूंगा कि इस कल्चर को रोका जाए और मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाए। मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, दे हैव नो लीगल राइट, दे हैव नो लीगल परमिट इस तरीके से ट्रैफिक को दरकिनार करते हुए निकल जाने का। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और उनको कोई परमिट भी नहीं है। सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस जा सकती हैं जो असेंशियल सर्विसेज के अंडर आती हैं। अन्यथा अगर आप ये चाहें कि मिनिस्टर है इसलिए वो निकल जाए, नो, या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई गाड़ी जिसपे सायरन लगा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पुलिस की मुस्तैदी इस बार हिमाचल में कुछ ढीली डाली है, जिससे ट्रैफिक जैम लग रहा है और लोग घंटों ट्रैफिक में परेशान हैं। अक्षु जी, दैट इज व्हाट आई presume and that is what I understand by this problem, and I urge police to implement Motor Vehicle Act in letter and spirit in the wider interest of the public and common man. बिल्कुल मुल्ला ठाकुर जी, नमस्कार। सुरेश धमाल साहब, हैप्पी दिवाली टू यू, योर फैमिली एज वेल, थैंक्स सो मच। गोविंद ठाकुर द ग्रेट, बहुत दिनों के बाद हमारे जेड के रहने वाले हैं और सोलन में पोस्टेड है आजकल, थैंक्स सो मच। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, आप सब दोस्तों को छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, दोनों दीपावलियों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हमारा समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स सो मच।